तो ये पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। और आपको बता दें एक और बड़ी खबर, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर रेड हुई है। यूपी एटीएस ने शाहीन के घर की रेड की है। आतंकी मुजम्मिल की दोस्त रही डॉक्टर शाहीन और अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करती रही शाहीन। आप लोगों को कैसे पता लगा कि ये शाहीन ने स्टेटमेंट दिया है? ये आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है डॉक्टर सईद अंसारी। जी, कल शाहीन की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम, पूरा नाम हम इसीलिए कह रहे हैं, बताइए उनका पूरा। देखिए पूरा नाम उनका शाहीन सईद है, पूरा नाम। अच्छा, आपने सुनाई है, मैं दूसरे को बयान दे दूंगा। नहीं, आप अगर नहीं पहुंच पा रही है, मैं दूसरे को जवाब बताइए। तो पूछताछ आगे बढ़ रही है डॉक्टर शाहीन के यहाँ पर, जहाँ पर एटीएस की टीम पुलिस पहुंची है। अभिजीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं। अभिजीत, जो पूछताछ हो रही है वो किस किस पहलू से आगे बढ़ रही है, अभी क्या हो रहा है वहां पर? देखिए लगातार नए इन्फॉर्मेशन सामने आ रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि शाहीन शहीद के घर पर एटीएस की पूरी टीम जो है और पुलिस अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची है। काफ़ी चहल पहल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और उससे भी बड़ी जानकारी जो कि शाहीन के पिता ने बातचीत में दी है वो ये कि परवेज अंसारी, जिसके घर पर रेड हुई थी सुबह, जम्मू कश्मीर की पुलिस और एटीएस की ज्वाइंट रेड जिसके घर पर मकान पर हुई थी, जहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो शाहीन का ही भाई है। यानी भाई और बहन दोनों इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। परवेज की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और अब शाहीन के घर पर यहां पर पहुंची है एटीएस की टीम। हालांकि शाहीन के पिता का कहना है कि बहुत पहले वो यहां से चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर उसका आना जाना निश्चित तौर पर था और इसी वजह से यहां पर एटीएस की टीम और पुलिस की टीम पहुंची है। परवेज अंसारी की अभी भी तलाश है और उसके पिता ने खुद ये स्वीकार किया है कि उनका सबसे छोटा बेटा परवेज अंसारी है और वो यहाँ घर से अलग रहता है। जहाँ पर जिस लोकेशन पर से हमने परवेज अंसारी का मकान दिखाया था वहां पर परवेज अंसारी रहा करता था और भाई और बहन दोनों इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, यानी कि खुद जो शाहीन के पिता ने सारे राज ये खोले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है और यही पूछताछ के लिए इस वक्त यहाँ पर एटीएस और पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है। आसपास में आप देखेंगे कि लोगों का जमावड़ा लगा हुआ और संकरी गलियों से होते हुए आप देखेंगे कि एक छोटा सा कोने पे मकान, आपको पीले रंग का जो मकान दिख रहा है वही शाहीद का मकान है और इस वक्त वहाँ पर सामने पुलिस की घेराबंदी है। अंदर एटीएस की टीम जो है वो मौजूद है, उनके पिता घर पर मौजूद है, उनके पिता से इस वक्त बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है और तमाम उन पहलुओं को तलाशने की कोशिश कर रही है जिसमें शाहीन की इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे नेटवर्क से हो सकती है, उसकी क्या भूमिका हो सकती है और तमाम ऐसी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश एटीएस के द्वारा लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी अभिजीत, आप बता रहे हैं परवेज अंसारी भाई है और दोनों भाई बहन इसमें इन्वॉल्व थे, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। परवेज अंसारी कहाँ है, क्या कुछ डिटेल पता लगी है परवेज अंसारी के बारे में? परवेज अंसारी की तलाश में लगातार पुलिस उसके कई ठिकानों के बारे में जो जानकारी मिली है उस पर दबिश दे रहे हैं और यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जब शाहीन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ही परवेज के बारे में भी इस बात का खुलासा हुआ। जो जिस नेटवर्क के माध्यम से उनकी बातचीत होती थी, जिस ऐप के माध्यम से बातचीत होती थी, उस लिस्ट में, उस ग्रुप में परवेज का भी नाम जुड़ा हुआ था और पुलिस और एटीएस की टीम इस वक्त तमाम उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, उनको उठाने की कोशिश कर रही है जो लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उस ग्रुप का हिस्सा थे, उस चैट बॉक्स का हिस्सा थे। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही है और पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरह ये लोग चल रहे थे। एक अपना पूरा एक क्लोज ग्रुप बना रखा था, बातचीत होती थी, चर्चाएं होती थी और रेडिकलाइज्ड ग्रुप एक तरीके से अपने आप को ये कहते थे। तो एक कई बड़ी जानकारियां इसमें सामने आ रही है और परवेज अंसारी और शाहीन की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण थी, ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों से। तो इसलिए बिल्कुल अभिजीत, एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब एनआईए की टीम एनआईए को जांच चुकी है और अब एक एक कड़ी को, एक एक एंगल से जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। आप नजर बना के रखिए। डॉक्टर शाहीन के यहाँ पर जो एक टेररिस्ट रही, उनके यहाँ पर इस वक्त अभिजीत मौजूद हैं जो नजर बना के रखे हुए हैं।